नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने बात किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, और जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक्स पर बात किया। बेसिक्स के बाद हमने एक छोटा सा एग्जांपल्स लिया और तमाम जो क्वेश्चंस थे जिनकी अगर कंसेप्ट की बात करें तो वो हमने क्लियर करने का पूरा कोशिश किया था। लेकिन आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उसे देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या उसमें कुछ डाउट रह गया आपका, या नहीं भी है तो क्या समझ में आया। कुछ भी जो आपके मूड में आता है वो जरूर लिखिएगा। इससे हमें पता तो चलता है कि हाँ हम कितना अप्रोच तक आपको समझा पा रहे हैं। आज की क्लास में हम उसी सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें खास बात करके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा जो हमें बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एग्जाम्स में मदद करने वाली है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस के रूप में हमारे पास है सीधा सीधी d2y/dx2 माइनस 2x dy/dx प्लस 1 प्लस 2x² इंटू y। ये हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है। अब अगर इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो तो सबसे पहले हम यहाँ जो गिवन इक्वेशंस है वो हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस को जो हमारा जनरल इक्वेशंस है उससे पहला बात है कि कंपेयर मारेंगे। तो हम सीधा सीधी यहां से लिखते हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन d2y by dx2 plus p dy by dx plus q y is equals to r. This is your equations number 2। तो हमें बस इससे कंपेयर मारते हुए आगे यहाँ पर काम करने की जरूरत है। इससे हमें ये पता चला कि p के जगह जो हमारा वैल्यू है वो इतना है, q के जगह जो हमारा वैल्यू है वो सीधा सीधी इतना वैल्यू है। तो कुल मिला करके ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ तक मिला है। आर के जगह अगर देखोगे तो वैल्यू सीधा सीधे 0 है। तो हम फटाफट वो काम करते हुए यहाँ से लिख लेते हैं हियर p इज इक्वल टू सीधा सीधे लिखेंगे -2/x, q की वैल्यू सीधा सीधी हम लिखेंगे 1 प्लस 2/x² और r की सीधा सीधी वैल्यू लिखेंगे 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हमने जो अप्रोच लगाया है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर हमारी अप्रोच ठीक ठाक रहा, आपको अंडरस्टैंडिंग है भी, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इस इक्वेशंस को एक नए फॉर्मेशंस में बनाने की जरूरत है। इसके लिए हम सीधा सीधी आपको कल भी बताए थे कि हमें यहाँ पर पुट करने की जरूरत होती है y इज इक्वल टू रो इंटू यू की, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। इससे हमें दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि हम इससे रो निकालेंगे और दूसरी बात है कि हमको यू निकालना है। तो रो निकालने का एक सिंपल सा फंडा है e का पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। यहां से आगे बढ़ोगे तो e टू e -1/2 तो 2, p के जगह जो हमारे पास है वो रख देंगे। तो यहाँ है हमारे पास -2/x इंटू dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस सीधा सीधी हमारे पास आ गया प्लस। तो कुल मिलाकर के e टू दी पावर 1/x इंटू dx बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप इसे काट करके दिखाना चाहते हैं तो यूं समझ लीजिए कि भैया आपके पास इस तरीके से काट करके दिखा सकते हो कि दिस इंटू दिस ये कैंसिल हो गया। यहां से आगे बढ़ोगे तो सीधा सीधी देखो e तो e हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधी log x होता है, और आप जानते हो कि log x और e एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होती है। ऐसे में हम सीधा सीधी यहाँ पर x लिख सकते हैं, यानी ये दोनों आपस को हटा करके सीधा सीधी हमें x रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ तक हमने रो निकाल लिया। रो निकालने के बाद जब हमारे पास अब मेन मुद्दा है कि हम इस इक्वेशंस को एक नए इक्वेशन में रिड्यूस करें जिससे हमें u की वैल्यू मिल जाता है, तो हम वो काम करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। तो यहाँ अगर उस अप्रोच के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सीधा सीधी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ से देखने को मिलेगा। और वो क्या है, तो सीधा सीधी आप यहाँ से अप्रोच ये लगा सकते हो
कि यहाँ पर द रिड्यूस इक्वेशन इज, वो इक्वेशन क्या होगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q1 इंटू यू इज इक्वल टू r1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिड्यूस इक्वेशंस देखने को मिलता है। अब इस इक्वेशंस में बात करें तो हमें निकालना पड़ता है q1 की वैल्यू और दूसरा हमें निकालना होता है r1 की वैल्यू। तो सपोज इस इक्वेशंस के आगे जरूरत पड़ेगा तो हम इसे इक्वेशंस नंबर 4 मानते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ से सीधा सीधी q1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx एंड माइनस 1/4 यहाँ से p स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ से देखोगे तो q1 तो q1 हो गया, q की वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ से q की वैल्यू इतना है तो रख दीजिए 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1/2 तो 2, p का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस 2 तो 2 रहेगा, सीधा सीधी यहाँ पर बचेगा 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन जानते होंगे आप, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, माइनस 1/4 तो 4, p की अगर हमें स्क्वायरिंग करनी है तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधी यहाँ पर ऊपर में 4 और नीचे बनेगा x स्क्वायर। सीधा सीधी इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास q1 इज इक्वल टू सीधा सीधी 1 प्लस 2/x स्क्वायर बनेगा, यहाँ से माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो सीधा सीधी माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल तो सीधा सीधी माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो q1 तो q1 आ गया, यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे तो 1 तो 1 आ गया, यहाँ से 2/x स्क्वायर और माइनस इतना और माइनस इतना तो सीधा सीधी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल होकर के q1 की वैल्यू हमारे पास 1 आने वाली है। तो इस तरीके से हमने पहला काम कर लिया, q1 की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास है r1 की वैल्यू निकालने का चर्चा। अब ध्यान से देखो r1 की जो हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है जी, तो r1 की वैल्यू निकालते हैं r अपॉन रो। अब क्योंकि r की वैल्यू पहले ही दे दिया है 0, ठीक है, तो सीधा सीधी r1 की जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर r1 निकालने की कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर 0 कैसे आएगा, क्योंकि r की जगह ऊपर 0 रखोगे नीचे कुछ भी रहे तो भाई साहब 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता है, यानी 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर है तो इसका मतलब है कि भाई साहब वो 0 आंसर दे देगा। इस तरीके से हम लोगों को ये पहले ही कंसिडरिंग कर लेना है कि अगर r की वैल्यू 0 तो r1 लेने की कोई झंझट है भी नहीं। खैर तो हम यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में आप इसको लिखो नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप पिछले वाले एक्सरसाइज में भी कर रहे होगे जहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला में भी जब राइट हैंड साइड में 0 होता था तो हम वहाँ केवल CF निकालते थे, वहाँ कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशंस नहीं निकालते थे, है कि नहीं। उसी तरीके का अप्रोच यहाँ भी है कि अगर r की वैल्यू 0 तो r1 निकालने की कोई झंझट नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम फाइनली उस इक्वेशंस में जाते हैं, पुट करते हैं जिससे हमें u की वैल्यू निकल जाएगा। तो वो काम हम यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा सीधी अगर हम उस इक्वेशंस में आगे बढ़े तो देखिए अब हमारे पास क्या बन करके आएगा। सीधा सीधी अगर हम उसमें बढ़े तो यहाँ से हमारे पास बनेगा d2u बाई dx2 प्लस q1, तो q1 की वैल्यू 1 इंटू यू और r1 की तो वैल्यू सीधा सीधी 0, तो दिस मीन्स d2u बाई dx2। यहाँ से अगर देखोगे तो सीधा सीधी u बना इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप एक बार देखना भी चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ से देख लीजिए d2u बाई dx2, q1 की वैल्यू 1 रख दी है इंटू u और r1 की वैल्यू तो खैर 0 है। तो सीधा सीधी आपके पास जो अप्रोच है वो ये बन करके आया है। यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेते हैं। यहाँ से सीधा सीधी इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस में 1 एंड बाहर में u निकल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन जब हम यहाँ से निकालेंगे तो सीधा सीधी क्या होगा कि d चेंज हो जाएगा m में, तो यहाँ पर बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर 1 को उधर भेजेंगे तो दिस मीन्स -1 और m स्क्वायर इज इक्वल टू
या अगर इसको थोड़ी बहुत और अप्रोच में अगर आप लेना चाहते हो तो देख लो कि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, दिस मीन्स -1, और इसके आगे तो प्लस माइनस लगता ही है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 - 1 को सीधा सीधी हम i लिख देते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर इतना तो हमारा काम हो चुका है। अब हमें बात करनी है बस CF निकालने के लिए। तो CF निकालने का सिंपल सा फंडा है कि भैया a लिखो, यहाँ i का जो भी कोफिशिएंट है जैसे 1 है तो सीधा सीधी cos × 1 × x लिख दो, प्लस b × sin × 1 × x लिख दो। इससे CF की जो वैल्यू आएगा वो सीधा सीधी a × cos x प्लस b × sin x ये बन करके आएगा। सीधा सा फंडा है। अच्छा, यहाँ पीआई निकालने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो कुल मिलाकर के यू की जो सॉल्यूशंस लिखते थे हम लोग CF प्लस में पीआई करके, पीआई तो ऑलरेडी 0 है, तो सीधा सीधी यू की जो सॉल्यूशंस निकलेगी वो सीधा सीधी यही रहेगा, a × cos x प्लस b × sin x। तो सीधा सीधी हमारे पास ये आंसर निकल करके आएगा। तो u की वैल्यू निकल गया, रो की वैल्यू निकल गया। अब सीधा सीधी ले जा करके उस इक्वेशन 3 में हम रख देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ करके फाइनल सॉल्यूशंस लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं द फाइनल सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशंस 3। तो y इज इक्वल टू था रो इंटू यू, और y इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी वो देख लेते हैं। रो की जो हमारे पास वैल्यू था वो अगर आप देखो ठीक ठाक तरीके से, तो रो की जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे इंटीग्रेशन e⁻1/x dx था, तो यहाँ पर सीधा सीधी इसका इंटीग्रेशन log x हो गया, और log x का अगर आप यहाँ से सीधा सीधी देखो तो हमारे पास यहाँ पर x बन करके आया है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधी x रख देने वाले हैं। तो यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू x हो गया, और u की जो वैल्यू आया है दिस मीन्स a cos x प्लस b sin x, तो ये सीधा सीधी हमने रख दिया और इस तरीके से आंसर निकल करके आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये सेम अप्रोच लगाना है। सबसे पहले उस इक्वेशंस को कंपेयर मारना है, उससे P, Q और R की वैल्यू निकलेगा। एक बात और भी, R की वैल्यू अगर 0 तो R1 निकालने की कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो पहले कंपेयर मार दिए, इससे P, Q, R निकला, फिर पुट कर लेंगे y इज टू रो इंटू यू, फिर रो निकालेंगे, रो की फॉर्मूला e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx, इससे रो निकल गया। u निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको एक न्यू इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, जिसको कहते हैं d2u/dx2 प्लस q1u इज इक्वल टू r1। तो खैर r1 तो 0 हो गया क्योंकि r की वैल्यू 0 था। अगर नहीं रहता 0 तो हम फिर वो भी केस लेते थे जैसा कि हम शुरुआत में किए भी थे। तो वहां से फिर हमें u मिल जाएगा। u मिल जाने के बाद हम फाइनली रो और u की वैल्यू जो y इज इक्वल टू जो हमने पुट किया था उसमें रखते हैं, तो फाइनली सॉल्यूशंस निकल करके आ जाता है। अब जो सवाल है कि यहाँ तक जो चीजें हो चुकी हैं, तो हम एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं नए सिरे से। अब उसको एक बार फिर से अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं ताकि आप उसको और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो सीधा सीधी अब हम लोग एक नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही मजेदार ढंग से। तो हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन है जिसका इक्वेशंस अगर देखें तो d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx एंड माइनस n²y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब अगर इसकी सॉल्यूशंस बात करोगे तो आप कहोगे सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है वो सीधा सीधी इस वाले को लिख दीजिए कि यहाँ पर आप इसकी सॉल्यूशंस कर रहे हो ना सर, तो इसको सीधा सीधी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ से सीधा सीधी कंपेयरिंग शुरू करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन सीधा सीधी यहाँ से लिखोगे तो d2y/dx2 प्लस यहाँ पर p dy/dx प्लस q इंटू y इज इक्वल टू r। इससे कंपेयर कर लीजिए सर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा सर, तो सीधा सीधी यहाँ से समझ लीजिए कि p बराबर
आपके पास 2/x बन रहा है। q बराबर आपके पास यहाँ से n स्क्वायर माइनस में आ रहा है और r की वैल्यू सीधा सीधी 0 आ जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। इसके करने के बाद आपको बस काम करना है पुट y इज इक्वल टू रो इंटू यू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। रो की वैल्यू निकालने के लिए e का पावर -1/2 इंटीग्रेशन p इंटू dx ऐसा हम लोग यूज करेंगे। इससे क्या होगा, e टू द पावर -1/2, p की जो वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे तो सीधा सीधी 2/x एंड dx तो dx डाल दिए। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो आपके बीच क्या बन करके आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो e हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अंदर में जाएगा -1/x इंटू dx हो गया। यहाँ से करोगे तो e माइनस बाहर 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। अब सीधा सीधी अगर थोड़ा और आगे बढ़ो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर जो माइनस है उसको पावर में ले जा सकते हैं, log x टू दी पावर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हम वो चीजें लिख लेते, थोड़ा सा इसको साफ करके लिखते थोड़ा बढ़िया तरीके से। e टू दी पावर log, हम लोग जानते कि कोई भी मल्टीपल में रहता है अगर log के आगे तो सीधा सीधी इसके पावर में चला जाएगा तो x का पावर -1 बनेगा। यहाँ से देखो e टू पावर log एक पावर माइनस में है तो हम इसे 1/x लिख सकते हैं, e टू दी पावर log 1/x। अब log और e एक दूसरे का इन्वर्स है तो सीधा सीधी अब हमारे पास यहाँ पर अप्रोच में बचेगा 1/x। इस तरीके से हमारे पास रो की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब रो की वैल्यू जैसे ही हमारे पास निकला, अब हमारे पास काम है कि किसी तरीके से हम u की वैल्यू निकाल पाए। u की वैल्यू निकालने का एक सीधा सा फंडामेंटल है कि हम इसे अप्रोच कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं नए इक्वेशन में। तो द एबव इक्वेशन रिड्यूस टू d2u by dx2 प्लस q1u इज इक्वल टू r1 में रिड्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधी q1 की वैल्यू निकाल लो, q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p स्क्वायर, इसकी यूज कर लेंगे। यहाँ से देख लो q1 तो q1, q की वैल्यू जो है वो सीधा सीधी यहाँ पर हमारे बीच है माइनस का n स्क्वायर तो रख दिए, -1/2 तो 2 dp/dx यानी इसका डिफरेंशिएशन सम को करना है जो p में, तो 2 तो 2 हो गया, 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x स्क्वायर बनेगा, -1/4 तो 4, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4x का करोगे तो सीधा सीधी 4/x बन जाएगा, सॉरी 4/x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अगर थोड़ी बहुत आगे बढ़ोगे q1 इज इक्वल टू -n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस मींस 1/x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल तो -1/x स्क्वायर, यहाँ से ये और ये टर्म पूरा कैंसिल होगा तो q1 इज इक्वल टू सीधा सीधी -n स्क्वायर हमारे पास बन करके आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर इसको यहीं तक रह देना चाहिए, ये भी आप जरूर कमेंट में कर दीजिएगा। इसके बाद हम R1 निकालने की तो कोई झंझट है नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बोल दिया कि r की वैल्यू 0 तो R1 निकालने की कोई अप्रोचेबल नहीं रखनी है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो इफ r इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज R1 की वैल्यू सीधा सीधी क्या आएगा, 0 आएगा, तो लेने की कोई जरूरत है भी नहीं। अब यहाँ से सीधा सीधी आगे बढ़ जाते हैं और अब हमारे बीच काम करना है u की वैल्यू निकालने के ऊपर। तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी इक्वेशंस का यूज करते हैं, जिस इक्वेशंस को हम पहले भी इक्वेशंस नंबर 4 मानते हुए चले हैं। तो हम इस इक्वेशन में q1 की वैल्यू -n स्क्वायर रख देते हैं, r1 की वैल्यू 0 और फिर सॉल्व कर देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करते हुए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो देखो अब आपके बीच क्या बनेगा, d2u by dx2 -n स्क्वायर इंटू u इज इक्वल टू सीधा सीधी 0। इसको सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर -n स्क्वायर बनेगा,
एंड यहाँ पर u इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखो द एक्सिलरी इक्वेशन। तो द एक्सिलरी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो होगा क्या, यहाँ से सीधा सीधी यहाँ बनेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू उधर भेजोगे तो एन स्क्वायर, और अगर उधर नहीं भेजना चाहते तो ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही फॉर्मूला हम तोड़ दिए। इससे m की दो वैल्यू मिलेगा, एक m माइनस एन इज इक्वल टू 0 और m प्लस एन इज इक्वल टू 0। इससे होगा क्या कि m की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आएगा तो एक बार m की वैल्यू माइनस एन आएगा। अब इससे हम लोग CF निकालें तो जानते ही है CF कैसे निकलता है, तो हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं और सीधा सीधी जो भी यहाँ n रहता है उसमें e टू द पावर n इंटू एक्स कर देते हैं, फिर कोई कांस्टेंट लिखते हैं और यहाँ पर जो पावर है यानी सीधा सीधी e का पावर माइनस n इंटू एक्स कर देते हैं। इसके बारे में फुल टू डिटेल आप उस चैप्टर में पढ़ते हो, यानी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में। अब यहाँ पर देखो CF निकल गया, PI निकालने का कोई टेंशन नहीं है, तो डायरेक्ट U की जो रिजल्ट आ जाएगा वो सीधा सीधी यही हमारे पास रिजल्ट के रूप में रहेगा। तो कुल मिला करके यहाँ से U की वैल्यू निकल गया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की यूज में करते हुए रो और U की वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से चलोगे तो y इज इक्वल टू रो इंटू यू है, पाई इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1/x। देख लो यहाँ पर हमारे पास रो की वैल्यू आया था 1/x, यहाँ से तो वो रख दिए, और यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो ये है a इंटू ई टू द पावर एन एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, तो ये दोनों रख दिए। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ गया। तो हमें इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को बनाने हैं। हम लगातार इससे रिलेटेड मेन क्वेश्चंस को लेकर के इंपॉर्टेंट तरीके से सभी क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, कमेंट कर देंगे कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा, कुछ भी अगर हमें सजेशंस भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर गलती सलती भी होगा तो आप माफ करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। दूसरी बात कि आपकी कमेंट के अनुसार ही हम लोग एक नए टॉपिक्स पर आधारित आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग कमेंट करना शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि मैक्सिमा मिनिमा पर भी टॉपिक आना चाहिए, तो हम लोग उस पर भी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो आपकी एक डिमांडेबल ये टॉपिक चल रही है तो हमें इसी पर अभी अप्रोच कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। नहीं भी सीखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ हेल्पफुल नहीं रहा, और था भी तो आप जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आप क्या ही बोले, आप समझदार हो, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार एंड नमस्कार।